बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वालों को, सुनने वालों को मेरा सलाम। आजकल हमारे मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ा मसला दो पार्टियों के दरमियान बना हुआ है और जिसने मुल्क की मईशत को भी और मुल्क के हालात को भी बहुत नुकसान पहुंचा रखा है, वो यही है कि आर्मी चीफ का अपॉइंटमेंट कौन करे। इस बात पे मुझे एक बात याद आ रही है कि जब लड़के के वालिदैन अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढने के लिए जाते हैं तो वो बहुत देखभाल के, बहुत कोशिश के बाद हर चीज़ को सोच के समझ के एक चांद सी दुल्हन का सिलेक्शन करते हैं और चांद सी दुल्हन को घर लेकर आते हैं। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद उस चांद सी दुल्हन में वो हज़ारों बुराइयां बयान करने लगते हैं। तो ये एक रियलिटी है ज़िंदगी की भी, और यही इंसान की फितरत का भी तकादा है कि ऐसा ही होता है। तो मेरा तो ज़ाती ख्याल ये है कि अगर कोई भी सियासतदान जो करप्ट ना हो और करप्शन करने का इरादा ना रखता हो, उसको इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आर्मी चीफ कौन आता है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इदारा या आर्मी चीफ हमेशा उस वक्त मुदाखलत करते हैं जब सियासतदान कोई खौफनाक गलती कर रहे होते हैं। और सबसे बड़ी कमज़ोरी सियासतदानों की अब तक जो देखने में आई है वो करप्शन ही है। क्योंकि बेशक आप अदालत से छूट जाएं, वाइट कॉलर जराइम के अंदर आपके ख़िलाफ़ जुर्म साबित करना आसान नहीं होता, लेकिन जुर्म तो अपनी जगह हो रहा होता है। मिसाल के तौर पे अगर कहीं से पैसा करप्शन के ज़रिए हासिल किया जा रहा है तो उसका कोई जस्टिफिकेशन तो होगा ना कि पैसा कहाँ से आया। अगर आपकी तनख्वाह मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए महीना है और आप 1 करोड़ का मकान ख़रीद रहे हैं, तो लोग, देखने वाला, वो ज़रूर शक करेगा। हो सकता है कि आपने किसी भी जायज़ तरीके से लिया हो, कोई आपको जायदाद में हिस्सा मिला हो या आपके कोई बॉन्ड लग गया हो, वो अलग बात है, लेकिन देखने वाला हमेशा ये शक करेगा कि यार इतने पैसे कहाँ से आ गए। तो फिर जब उसके सबूत मांगे जाएं तो जिसका सही मानों में पैसा होगा उसे सबूत देने में 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। वो बता देगा कि साहब मैंने इस तरह से हासिल किया, मुझे जायदाद से हिस्सा मिला या मेरा बॉन्ड लगा था। तो ये सब चीज़ें प्रूफ के तौर पे वो दे देगा। मसला हमेशा वहीं खड़ा होता है और वो उसमें 90% यही इम्कान होता है कि वो करप्शन का पैसा होता है कि आप अपनी जायदाद के डॉक्यूमेंटेड सबूत नहीं दे पाते, आप अपनी मनी ट्रेल नहीं बता पाते। तो ज़ाहिर है कि जब आप कोई गलत काम करेंगे तो मुल्क का हर इदारा उसको महसूस करेगा, और मुदाखलत हमेशा उसी वक्त होती है जब सियासतदान कोई गलत काम ऐसा कर रहे होते हैं जिससे मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचने का खदशा होता है। यानी मिसाल के तौर पे मैं एक बात आपको कह रहा हूँ कि एक पड़ोस में आपके कोई मियाँ बीवी रहते हैं, शरई तौर पे उसके शौहर को तमाम इख्तियारात हासिल हैं कि वो अपनी बीवी के साथ क्या सलूक कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। लेकिन एक वक्त ऐसा आ जाता है कि आपका उसके अंदर कोई शरई हक नहीं होता, लेकिन अगर उस मोहल्ले में बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, बहुत लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आ रही हैं, तो फिर जो पड़ोसी होते हैं वो हक ना रखने के बावजूद मुदाखलत करते हैं और उसको समझाते हैं, बोलते हैं। तो ये इस बात को समझने के लिए बहुत काफ़ी है कि मुदाखलत होती कब है, जब पानी सर से गुजर जाता है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि सियासतदान कोई ऐसा कानून ही पास कर लें कि जिसमें करप्शन के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए, और करप्शन के केसेस के सिलसिले में तमाम सियासतदान मिलकर इस बात को एग्री कर जाएं कि हम एक ऐसा कानून पास कर लेते हैं कि करप्शन का केस अगर किसी के भी खिलाफ बनता है तो उसका फैसला रोज़ाना की बुनियाद पर केस चला के 45 डेज़ के अंदर कर दिया जाएगा, ताकि ना ज़्यादा टाइम लगे, ना लोगों को बात करने का, ना इदारों को मुदाखलत का मौका मिले। और दूसरी चीज़ ये है कि आर्मी चीफ का जो अपॉइंटमेंट का मसला है, उसकी मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि अगर आपने करप्शन नहीं किया और ना करने का इरादा है तो आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आर्मी चीफ कौन लगता है। इसलिए कि आपको फ़िक्र उसी वक्त होगी कि जब आप कोई गलत काम करने का इरादा रखेंगे। तो कोई भी आर्मी चीफ लग जाए, कोई मसला नहीं है। इस वक्त का भी मसला मैं समझता हूँ सिर्फ इतना ही सा है कि एक ज़िद और बहस का मसला है, वरना
अच्छा तरीका इसका मसले का हल ढूंढने का यही है कि अब क्योंकि दोनों पार्टियां जिद कर रही हैं, बहस कर रही हैं, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि अब इनको एक्सटेंशन दे दी जाए उस वक्त तक कि जब तक इलेक्शन ना हो जाए। उसके बाद जो भी आने वाली हुकूमत होगी वो इंतहाई मुस्तहकम होगी और उसके पास एक कानूनी तौर पे और हर लिहाज से एक जवाब होगा कि वो अपॉइंटमेंट कर सके, क्योंकि मसला अभी भी कुछ नहीं है। अभी भी जो वज़ीर आज़म है उनके पास इख्तियार है, वो कर सकते हैं, आइनी तौर पे उनका राइट है। लेकिन ये क्योंकि एक इशू बन गया है और गैर ज़रूरी इशू बन गया है, तो यह है कि इसमें उलझने के बजाय इस मसले को हल कर लिया जाए। और अगर आइंदा भी फ़र्ज़ करेंगे मिसाल के तौर पे नून जीत जाती है तो वो अपना अपॉइंटमेंट खुद कर लें, कोई ऐसा मसला नहीं है, या पीटीआई जीत जाती है तो वो अपना अपॉइंटमेंट कर लें, इसलिए कि फिर जो अपॉइंटमेंट किया जाएगा उसके अंदर फिर किसी का कोई मसला झगड़े का नहीं पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि इस मसले को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहिए। इसका बेस्ट तरीका तो ये है कि जिस तरह जजों का सीनियरिटी के ऊपर अपॉइंटमेंट होता है चीफ जस्टिस वगैरह का, ऐसे ही सिलसिला आर्मी में भी कर देना चाहिए कि जो भी सीनियर मोस्ट जनरल होगा, क्योंकि जो भी 4 5 6 जनरल होते हैं सीनियर मोस्ट, वो सब के सब तकरीबन 19 20 में एक दूसरे से कम ज़्यादा होते हैं, वरना तकरीबन सब बराबर होते हैं। तो आर्मी चीफ सिर्फ सीनियर मोस्ट को लगाने की रवायत डालें और उसमें फिर दूसरा काम ये करें कि कोई एक्सटेंशन देने की बात हमेशा के लिए ख़त्म कर दी जाए, तावक्ते के कोई गैर मामूली हालात हों, कोई जंग हो रही हो या मुल्क में कोई इमरजेंसी लग गई हो, तो उस सूरत में तो चले बात समझ में आती है, वरना अदरवाइज़ आप सिर्फ 3 साल के बाद एक्सटेंशन ना दें और नया आर्मी चीफ लेकर आएँ। और जो भी सीनियर मोस्ट हो, सबको पता होगा कि फलां आदमी ने आना है, जिस तरह चीफ जस्टिस में होता है, तो उसके अंदर फिर किसी को कोई एतराज़ भी नहीं होगा, वो ज़हनी तौर पर खुद भी तैयार होगा कि यार आइंदा आने वाला आर्मी चीफ ये है। तो एक राय है और राय देने का मकसद ये होता है कि लोगों के साथ इस बात को शेयर किया जाए। अगर किसी को समझ में आती है, कोई इसको बेहतर समझता है तजवीज़ को, तो उस पर गौर करे और उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश करे। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। पाकिस्तान जिंदाबाद।